सरकार ये कई बार साफ कर चुकी है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं, और इससे भारतीय मुसलमानों या भारतीय नागरिकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एडमिट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि यह कानून संवैधानिक है या नहीं। दूसरी बात, एनपीआर सरकार ने कहा है कि सिर्फ वॉलंटरी जानकारी देनी है, जो उसमें डी का क्लासिफिकेशन है यानी डाउटफुल सिटीजन वो नहीं होगा। और साथ ही साथ एनआरसी पर भी सरकार ने साफ किया है कि एनआरसी अब नहीं आने वाला है आने वाले वक्त में। इसके बावजूद शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन जारी है। आज महामारी का रूप ले चुका है, पैंडेमिक का रूप ले चुका है कोरोना, इसके बाद भी शाहीन बाग के लोग शाहीन बाग खाली करने को राजी नहीं हैं। ऐसे में इसे जिद माना जाए या ब्लैकमेलिंग। प्रोफेसर जाहिद मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमयू के जाने माने प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, आप जैसे लोगों को समझाना क्यों नहीं चाहिए कि भैया अब तो शाहीन बाग खाली कर दो? अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा कि यह संवैधानिक है या असंवैधानिक। आप जैसे लोगों को, शाहीन बाग के लोगों को समझाना क्यों नहीं चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए, तो सरकार उनका एक डेलीगेशन बुलवाए, और अगर सरकार कहेगी तो सारे लोग डेलीगेशन लेकर आएंगे और बातचीत से मसला आसानी से हल हो जाएगा। सर, अमित शाह जी ने प्रपोजल कई दिनों पहले दे दिया था। दिल्ली चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि आप आइए, शाहीन बाग वाले मुझे प्रस्ताव भेजें, मैं उनको 2 से 3 दिन के अंदर टाइम दे दूंगा। पर वो तो जुलूस निकाल के ले जाने लगे। आज तक उनकी एक कमेटी नहीं बन पाई है। आंदोलन अगर होते हैं तो उसका भी एक प्रारूप होता है, उसका एक मेमोरेंडम होता है, उसकी एक समिति होती है। वहां तो कुछ भी नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी है वहां पर। आप वक्त दिलवा दीजिए, डेलीगेशन हम लोग बनवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये 3 से 5 सर, मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपील करूंगा अपने टेलीविजन चैनल पर, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने न्यूज नेशन के माध्यम से कि शाहीन बाग का ये डेलीगेशन तैयार हो गया है। अगर आप 24 घंटे के अंदर डेलीगेशन तैयार कर लेते हैं मुफ्ती साहब, तो बताइए, हम आपकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक डेलीगेशन तो तैयार करिए। सरकार नहीं आ सकती है शाहीन बाग? मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, सरकार के जिम्मेदार लोग क्या शाहीन बाग नहीं आ सकते हैं? बाकायदा वो भी और अब क्या बात कर रहे हैं अमित के पास जाने की? यहाँ पे कोशिश किया तमाम लोगों ने, लेकिन क्या स्टैंड ये आप भी जानते हैं और सारे तमाम लोग जानते हैं। संगीत रागी जी, सरकार को जाना चाहिए शाहीन बाग। आपका क्या तर्क है? क्या सरकार को शाहीन बाग जाना चाहिए? मुफ्ती साहब आपकी बात सुन ली। संगीत रागी जी, साजिद साहब की मांग है कि सरकार को शाहीन बाग जाना चाहिए। सरकार शाहीन बाग अभी तक क्यों नहीं गई, बताइए संगीत रागी जी। और उसी के बाद इस सवाल को नीतू के पास लेके जाऊंगा। ऐसा सरकार को बुलाना चाहिए। ऐसा है, यदि सरकार शाहीन बाग से मिलने जाती, शाहीन बाग के लोगों से मिलने जाती है, तो इस देश का मुसलमान इस देश में 500 शाहीन बाग खड़ा कर चुका है। क्या सरकार उन सारे शाहीन बागों से मिलेगी? मुझे लगता है जिहादियों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कहा जाता है किसी को परिकने खाना देने का डर नहीं है ना। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से कितनी दूरी पे शाहीन बाग है? आप शाहीन बाग आ जाइए। इसलिए ऐसे लोगों को 3 महीने गुजर जाने के बाद यदि है तो सरकार में कोई क्वारंटाइन कीजिए, जिसने ये जहां पर वो बैठे हैं, के लोगों से जहां पर वो बैठे हैं, इनको डायलॉग करने का कोई भी इनको जिंदगी, अरे ये तो मानव बम लेकर के टूट पड़ते हैं। आपकी मानसिकता इनको मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। नफरत फैलाने का के लिए जिहाद प्रमुख है। इनको मानवीय संवेदना, किसी की मृत्यु हो जाए, समाज में चौपट हो जाए। साजिद सुनाइए, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट सब रखिए। ऐसे लोगों से आप बातचीत संवाद नहीं कर सकते हैं। ऐसे गांधी तक संवाद नहीं कर पाए। मैंने कहा ऐसे लोगों से गांधी संवाद नहीं कर पाए। गांधी हार गए। सत्ताधारी पार्टी का जवाब साजिद भाई, संगीत जी रुकिए। नीतू जवाब दीजिए कि सरकार शाहीन बाग क्यों नहीं गई, अप्रोच क्यों नहीं किया गया शाहीन बाग को? अभी तक 3 महीने से प्रदर्शन जारी है, बताइए। दीपक जी, अभी आपने कर्मानुसार सारी बातों को रखा कि सीए जो है भारतीय मुसलमानों से संबंधित है ही नहीं। उसके बाद एनआरसी, जो कि उससे पहले नित्यानंद राय जी ने भी स्पष्ट किया, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट किया। उसके बाद
उनको आमंत्रित भी किया, ये समझे नहीं। यानी कि देखिए कोरोना को तो हम अगर सैनिटाइजर यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता जिसके पीछे हम भरोसा करें। आप बताइए, ये सोचने वाली बात है, अमित शाह जी को सोचना चाहिए। अच्छा साजिद भाई, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। साजिद भाई 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। सनी मैं आपके पास आऊंगा 1 मिनट। साजिद 1 मिनट, साजिद की आवाज डाउन की जाए, नहीं तो जवाब दीजिए, फिर मैं सनी के पास। कोर्ट का बकायदा तयशुदा जो डेलीगेशन जाता है, साधना रामचंद्र जी के नेतृत्व में उनसे बात करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ इतनी गुजारिश की जाती है कि आप जो ये मेन सड़क है इसको खाली करके साइड में आप बैठ जाइए और आपका मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात, बार-बार गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की 3 बजे भी रात को लोग नहीं आ सकते हैं, शाहीन बाग के लोग मेरे से मिलने आ सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी द्वारा खुद आमंत्रित किया कि वो आ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना बैठ के, आप यहाँ पर दीपक जी सबसे पूछ लीजिए कि शाहीन बाग का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि जब जब आंदोलन पीएफआई फंडेड होते हैं उनका नेतृत्व नहीं होता। ठीक है सनी जवाब दीजिए, फिर मैं साजिद के पास जाऊंगा। का नेतृत्व कर रही है वो बूढ़ी दादी, जिसको शाहीन बाग बूढ़ी दादी डेलीगेशन लेके चले जाए ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई थी, क्या हुआ था? कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में क्वारंटाइन किया जाए, आरएसएस की शाखाओं का क्वारंटाइन किया जाए, ताकि इस मुल्क में आपको दर्द क्यों हो रहा है इतना? इस मुल्क में तो हिंदू साजिद 1 मिनट रुक जाइए ना, सनी फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। सनी उनको उसकी फिक्र नहीं है। चौरसिया जी आप सुनना चाहते हैं? सनी बोलिए, आपने 30 सेकंड आपके हैं। सीधी बात कहता हूं। साजिद भाई 1 मिनट रुकिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस देश के नागरिक कर रहे हैं, वो कोई नक्सली नहीं है, वो कोई एंटी नेशनल नहीं है, वो कोई जिहादी नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात आप नहीं सुन रहे। अगर आपको कोरोना से सच में समस्या है, बड़ी समस्या है, सच में नक्सली और जिहादी क्यों बोल रहे हैं? वो जिहादी बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, आप खुद नक्सली और जिहादी बोल रहे हैं। लेकिन आपको होम मिनिस्ट्री की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए कहना चाहिए कि फिलहाल हम सीए को ठंडे बस्ते में रखते हैं, ताकि देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो, ताकि कोई प्रोटेस्ट ना हो, ताकि पहले हम कोरोना से लड़ सके, पहले कोरोना से लड़ सके। अच्छा 1 मिनट फ्री फॉर ऑल हो गया। साजिद नीतू और सनी तीनों को रुकना होगा। शिवम चुपचाप बैठे हैं। शिवम सनी नीतू और साजिद सबके ऑडियो डाउन करें, शिवम खाली सुनाई देंगे। शिवम मुझे बताइए, इनका तर्क है कि वहां नक्सली नहीं है, जिहादी नहीं है, सोच क्या है? सोच क्या लगती है आपको? नहीं सिंपल सा, हमें लगता है सनी जी पूरी बात को समझ गए हैं और इनडायरेक्ट वे में बता दिए वहां कौन है। तो इसके लिए हमें सोचना नहीं सनी जी पूरी तरह से बता चुके हैं। वो एजेंडे पे लोग चल रहे हैं और एजेंडा उनको मालूम है, इसलिए किसी भी गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है। उनको एक ही बात समझ में आती है कि हमको जो है सीए के नाम पे इस देश में अव्यवस्था फैलानी है, सरकार को जिम्मेदार ठहराना है, दंगे कराने हैं, दंगे कराने हैं। नहीं वही लोग हैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे तो पूरे आप जेएनयू के स्टूडेंट मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ये जेएनयू के स्टूडेंट आपकी पढ़ाई मिसगाइड कर रहे हैं। दिक्कत बताऊं सनी मैं दिक्कत बताता हूं। देखो मुसलमानों को जिहादी बोल रहे हो आप। 1 मिनट आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उन्हें जिहादी बोल रहे हो, लेकर जाएंगे आप जिहादी बोल रहे हो। आपके स्टूडियो में दीपक चौरसिया जी, आपके स्टूडियो में ये बातें हो रही है, आपने निंदा की, आपने निंदा की। मैं सभी आरएसएस के लोगों को आतंकवादी नहीं कहता, मैं सभी आरएसएस के लोगों को आतंकवादी नहीं कहता, मैं भाजपा के सभी लोगों को आतंकवादी नहीं कहता। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के आईटी लोग हैं जो ऐसे में सनी एक बात बताओ मुझे, आप 18 करोड़ सारे आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, सारे आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है। चलिए 1 मिनट रुकिए, मुझे सीनियर व्यक्ति की लाइन लेनी है, मैं मुफ्ती साहब के पास चलता हूँ। मुफ्ती साहब 1 मिनट। सनी प्लीज सनी प्लीज सामने देश के नागरिकों को जिहादी बोला जा रहा है। सनी क्या आप मान रहे हैं इस बात को? आप इस बात को मान रहे हैं? जिहादी को जिहादी बोला जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा जिहादी आरएसएस है जो इस देश को बांट रहा है। जिहादी है आरएसएस के लोग जिहादी हैं, जिनके दिमाग में पाकिस्तान बनाने की जो सोच है इस मुल्क को वो आरएसएस कर रही है कि एक धर्म की बात होगी
ये नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र वो कांग्रेस चौरसिया जी, जो बचपन में आरएसएस की शाखा में गया हूँ और जानता शांति होगी, थोड़ी देर शांति होगी। सनी, नीतू, साजिद, तीनों शांत हो जाओ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तीनों शांत हो जाओ। सनी एक ठीक है, इस मुल्क को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान से कंपेयरिंग क्यों करते हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? कहाँ पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो महान देश को? आपके सामने दो लोग साजिद भाई जिहादी बोल रहे हैं, आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं, आप सेकंड कर रहे हैं कि इनकी बात को आप सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे देश जानना चाहता है, देश के 18 करोड़ मुसलमान जिहादी हैं, जो लोग सीए पर बैठे हुए क्या जिहादी हैं? जिहादी वो लोग हैं, मैं बता दे रहा हूँ, जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने एसीपी और डीसीपी को पत्थरों से पीट के मारने की कोशिश की, जिन्होंने अंकित शर्मा को मार डाला, जिन्होंने कांस्टेबल रतनलाल शर्मा को गोली मारी, वो लोग जिहादी हैं, मैं जिहादी को परिभाषित कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सीधे चलता हूँ। आप लोग हैं जो संगीत रागी जी, सिर्फ संगीत रागी जी का ऑडियो जाएगा, बाकी और किसी का नहीं। संगीत रागी जी, सनी का ऑडियो बंद। संगीत रागी जी, सनी बहुत बीच में बोलते हो यार, किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। आप निंदा नहीं कर रहे, आपके सामने जहर उगल रहे हैं वो लोग। जो जहर शाहीन बाग उगल रहा है वो क्या जहर? अगर शाहीन बाग बताओ ना, उसका भी जवाब दे दो मुझे। जो जहर शाहीन बाग उगल रहा है, वहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात की जाती है। दूध मुँह है बच्चे से आजादी, दूध मुँह है बच्चे आजादी का नारा लगाएंगे। जो जहर आप लोगों ने उड़ाया उसका क्या? बोला था संगीत रागी जी, सिर्फ आपका ऑडियो और किसी का नहीं। संगीत रागी जी, आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय टीवी पर बैठकर आप लोगों को बरगला रहे हैं। हाँ दीपक जी, हेलो संगीत रागी जी, आपने जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया। आप सभी शाहीन बाग के लोगों को जिहादी तो नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं आप सभी को जिहादी? क्या सभी आरएसएस के लोग आतंकवादी हैं? देखिए गंगा में कई स्ट्रीम्स मिलते हैं, लेकिन मूल धारा वही होती है। तो शाहीन बाग के अंदर भी कुछ ऐसे होंगे जो अनजाने में उस भीड़ का हिस्सा बने हैं, लेकिन मूलतः शाहीन बाग एक पॉलिटिकल इस्लाम का इस देश में खड़ा करने की साजिश है, और दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम जिहाद के आधार पर ही चला है। उसको कपिल मिश्रा की जरूरत नहीं है। वो बोको हरम जब खड़ा करता है तो इस्लामिक देश में खड़ा करता है, नाइजीरिया में खड़ा करता है, मोरक्को में खड़ा करता है, ट्यूनीसिया में खड़ा करता है, और सिडनी में यही बात शाहीन बाग के लोगों को समझाना। देश कोरोना से लड़ रहा है, शाहीन बाग के लिए नहीं बोलोगे। सनी की आवाज नहीं जाएगी। संगीत रागी जी बोलिए, कंप्लीट करिए, 30 सेकंड और। अलग तरह का एजेंडा चलाना चाहते हैं, इसलिए इस मानसिकता को समझिए। आप इस बात को मानसिकता को समझिए। जब मोपला कांड हुआ था तो मोपला विद्रोह जो था ब्रिटिश के अगेंस्ट था, लेकिन हजारों हिंदुओं को 1-2 दिन में काट दिया गया। 1946 के अंदर जब डायरेक्ट एक्शन किया था जिन्ना के आधार पर, तो उस समय भी दंगों में हिंदुओं को मारा गया था, और वही बोतल, वही एसिड बम, वही गुलेल, वही पत्थर, ये पत्थर मारने की संस्कृति एक किताब की संस्कृति है और एक कौम की संस्कृति है, ये समझना पड़ेगा। ये पत्थर मारने की संस्कृति सीरिया में भी है, ये पत्थर मारने की संस्कृति अरब में भी है, ये पत्थर मारने की संस्कृति कश्मीर में खड़ा की गई, ये पत्थर मारने की संस्कृति दिल्ली में। ठीक है सनी, अगर आप ऐसे अनकंट्रोल बोलोगे तो माफ कीजिए, अगली बार से मैं नहीं बुलाऊंगा। आप समझते नहीं है बात को। मैंने उनसे बोला जिहाद के बारे में। साजिद भाई अब आप आइए, साजिद सीधा मेरा सवाल है, आप इसको संविधान बचाने, देश बचाने का आंदोलन बोल रहे हो, लेकिन जब देश के आम नागरिक की जान खतरे में है तो उसी देश के नागरिकों को बचाने के लिए शाहीन बाग के लोग उठकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? बोलते हाँ हम देशभक्त हैं, इस देश के साथ हैं, इस वक्त त्रासदी कोरोना बढ़ी है, बाकी चीजों पर मिल बैठ के बात कर लेंगे। क्या दिक्कत है ये कहने में? इतने बड़े देशभक्त हैं आप, तो ये भी कहिए कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ हैं, हम शाहीन बाग खाली करेंगे। मुझे बोलिए, बात समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप अभी भी, आप पिछले 3 महीने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं शाहीन बाग के ऊपर,
लेकिन आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि ये सवाल आप जाकर सरकार से पूछिए, सरकार को बोलिए। सरकार ने बहुत मौके दिए, रविशंकर प्रसाद ने दिया, अमित शाह ने दिया, अमित शाह ने पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आपने कान के अंदर तेल डाल रखा है, आपने कान के अंदर तेल डाल रखा है। 5 लोगों का नाम नहीं दे सकते कि वहां से शाहीन बाग में ये हमारे नेतृत्व लोग वहां पर बात करेंगे, क्योंकि जब आंदोलन तो क्यों नहीं पहुंचे? मुझे बहुत फिक्र है जिस तरह से सीए विरोधियों की भीड़ ने। सनी का ऑडियो डाउन करिए प्लीज। लगातार जारी है। मोदी जाएंगे तभी शाहीन बाग मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। सीए के विरोधियों ने एसीपी को मारा, डीसीपी को मारा, सोनिया गांधी है और गांधी रतनलाल को शहीद कर दिया। बताइए, ये आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये आपके शांति दूत थे? बताइए साजिद, जवाब दीजिए। परेशानी जानी है, 50 जवाब दीजिए। सभी का नाम लीजिए ना, 50 से ज्यादा लोग मरे। जवाब दीजिए। वो दंगे की शुरुआत थी सनी दीवान, अगर पता नहीं है तो बोलिए मत। वो दंगे की शुरुआत थी, और किसने की दंगे की शुरुआत? ये तो बताइए। इस शाहीन बाग ने प्रोटेस्ट के नाम पर क्या दिया देश को? इन्होंने जिन्नावाली आजादी की मांग की, जिन्नावाली आजादी, देश को अम्बेडकर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, नथुराम वाली नहीं। आप पसंद करती है ना नथुराम वाली, वो नहीं। सर्जिल इमाम जैसे लोगों का ये सावरकर वाले नहीं है मैडम, और वहां पर सावरकर वाले नहीं है, हम महात्मा गांधी वाले हैं। और हमें लगता है कि लोग और आपकी सरकार के लोग, आपकी सरकार के लोग उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये शर्म की बात है देश के लिए। कोई भी सवाल जिहादी नहीं हो सकता। आपके सरकार के लोग उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा बड़ा सीधा सवाल है सनी, मेरा आपसे भी बड़ा सीधा सवाल है, और मैं थोड़ा ये बोलता हूँ सनी, थोड़ा शिष्टाचार रख लिया करो यार, इतना ब्रेक मत आउट किया करो। सबके बीच में आप बोलते रहते हैं, आपके सामने बात सबके बीच में आप बोलते रहते हैं, और किसी को आवाज नहीं जाती है, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जाती है, कंप्लेन करते हैं वो। मेरा बड़ा सीधा सवाल है साजिद भाई आपसे, शाहीन बाग की महिलाएं अगले 24 घंटे में धरना खत्म करेंगी या नहीं? वो मानवता की लड़ाई के लिए उतरेंगी कि नहीं? देश को कोरोना से बचाने के लिए उतरेंगी कि नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, अगर वो देशभक्त है तो। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप ये सवाल माननीय मोदी जी से बोलिए, जाके पूछिए कि मोदी जी क्यों नहीं शाहीन बाग आ रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी शाहीन बाग आ जाए। जो डिमांड है, जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं पिछले 3 महीनों से, आपको उनकी परेशानी नहीं दिख रही है? क्यों बैठे हुए हैं? ये शर्म की बात है। चौरसिया जी, चलिए आप बोलिए मोदी जी को कि वो कल शाहीन बाग आ जाए। कुछ नहीं, दिन के 1400 साल के इतिहास में सिर्फ आतंक और आतंक रहा है। जिन्होंने जिंदगी भर, जिन्होंने 1400 साल में सिर्फ और सिर्फ मानवता को कलंकित किया, आप उनसे मत उम्मीद कीजिए। आप रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। वैसे भी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त कोरोना से लड़ने की जरूरत है, इस वक्त समाज को एकजुट होने की जरूरत है, इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई जो समाज के लिए है, मानवता के लिए है, उसका सामना करने की जरूरत है। अगर देश के बारे में शाहीन बाग की महिलाएं, माताएं, बहनें सोचती हैं तो उन्हें इस वक्त अपनी इस जिद को छोड़ना चाहिए। और अब यह भी लगने लगा है कि कहीं शाहीन बाग एक पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं, इसके भी संकेत मिलने लगे हैं। तो लिहाजा जरूरत है कि शाहीन बाग के लोग बड़ा दल दिखाएं। ये मैं कह तो रहा हूं, पर ऐसा होगा इसमें मुझे डाउट है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना।